हेलो दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 3 यस स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बजट का समर्थन केवल मैं ही नहीं बल्कि सारा देश करता है और मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य भी दिल से इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं। महोदय, पहली बार इस सदन में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत हुआ है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और देश के नौजवान नेता ने हमें नारा दिया है कि हम आने वाले समय में 7वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन और रोजगार को अधिक महत्व देंगे। इसी सिद्धांत को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। उनके उन कदमों की मैं सराहना करता हूं। हमारे विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे दल की सरकार जो केंद्र में है वह समाजवाद के लक्ष्य से पीछे हट गई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह उनका भ्रम है। इस बजट में जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रावधान किए गए हैं वे इस बात का संकेत करते हैं कि वे केवल करोड़पतियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश के जनसाधारण लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो घाटा था और जिन परिस्थितियों में वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया था उसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। उस घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाए यह भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे वित्त मंत्री जी पर है। इस बजट में जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने बड़े साहसपूर्ण ढंग से इस घाटे को कम किया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से हमारे देश में उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति हो रही है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश को किसी भी विदेशी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम विदेशी बैंकों से ऋण लेते थे तो विरोधी पक्ष के लोग उसकी आलोचना करते थे, लेकिन जब जब उन्होंने यह घोषणा की है तो हमें उनकी घोषणा का स्वागत करना चाहिए। महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत बजट में निहित भावनाओं से किसी को मतभेद नहीं हो सकता, किंतु जब हम प्रस्तुत नए बजट को आज की परिस्थितियों की कसौटी पर परखते हैं तो वह उचित सिद्ध नहीं होता। नए बजट में विकास की दर बढ़ेगी इसका कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कमज़ोर वर्ग को राहत मिलेगी इसके संबंध में भी कोई ठोस उपाय या योजना नहीं दी गई है। अब यह कहा जा रहा है कि बजट समाजवादी नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा प्रस्तुत एक बजट से देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबी मिटाने के लिए हमारे वित्त मंत्री के पास कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम नहीं है। जैसे मेरे विचार से यह बजट विकास विरोधी बजट है।
यह बजट विषमता कम नहीं करता और ना यह बजट विकास की दर बढ़ाने के लिए जिन साधनों को जुटाया जा सकता है उन साधनों को जुटाने का साहसपूर्ण प्रयत्न ही करता है। स्टॉप।